This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a special episode, and we are going to discuss verb. Verb is a compulsory part of a sentence. Verb is an essential part of a sentence. We cannot learn English, we cannot speak English without verb. If there were no verb, there would be no language. वर्ब के बगैर कुछ भी नहीं। और मैं ये कहता हूं कि जब जो वर्ब है ना वो आपका बेसिकली हार्ट है, इट्स योर हार्ट, एंड विदाउट हार्ट वी कांट सर्वाइव। किडनी एक ना हो चल जाती है जिंदगी, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जैसे जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा दिल। तो आज हम दिल की बात कर रहे हैं और दिल है हमारा वर्ब। वर्ब हमारे पास बहुत सारी तरह के होते हैं। आज के सेशन में हम दो वर्ब्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा जब मैं वर्ब की बात करता हूं तो देखो, वर्ब के अंदर हम कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। पहली वर्ब की गलती क्या हो सकती है? पहली जो वर्ब की गलती होती है वो ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा, स्क्रीन पे देखते रहिएगा। अगर हम लिखते हैं शी राइट्स, मैंने अभी यहां लिख दिया अ लेटर, पहली गलती आपके सामने आ रही है, आप फौरन पहचान जाएंगे, जी सर। शी राइट अ लेटर एवरी डे। पहली गलती ये हो सकती है कि हमने राइट लिखना है या राइट्स लिखना है। अब हमें नहीं समझ आ रहा राइट लिखें या राइट्स लिखें, ये पहली गलती है। और बेसिकली ये कहलाता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, कि आप जब ही शी इट का इस्तेमाल करें तो एस और ई एस का इजाफा करें। अगर मैं लिखता, फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को मैं यूं लिख देता हूं और मैं यहां लिख देता हूं आए, तो अब जो मेरे वर्ब में गलती हुई है, मैंने एस लगा दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वर्ब में पहली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो आपको शायद समझ आ रही हो, डज यू राइट अ लेटर। क्या डज यू राइट अ लेटर? डस कहाँ लगता है सर? यू के साथ डस कहाँ लगता है? हमारी आवाम लगाती है, हमारी आवाम लगाती है डज यू, जबकि होता क्या है, डू यू। ये है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। हम वर्ब्स को सब्जेक्ट्स को देखते हैं और सब्जेक्ट को देखने के बाद हम क्या लगाते हैं? हम इज लगाते हैं, हम वॉज लगाते हैं, हम हैज लगाते हैं, हम डज लगाते हैं, और अगर कोई एक्शन वर्ब है तो हम टीचर्स लगाते हैं। याद कर लीजिए, अगर हमने ये वर्ब्स सब्जेक्ट्स देखे तो फिर हम क्या करते हैं? हम आर लगाते हैं, हम वर लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं, हम डू लगाते हैं, या फिर अगर कोई एक्शन वर्ब है तो टीच लगाते हैं। ये है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। आई वी दे यू के साथ आर वर हैव लगता है, ही शी इट अली के साथ हम इज वॉज हैज डज और टीचर्स लगाते हैं। याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक बना लिए। मेरे लेक्चर्स हैंड रिटन किया करें, लिखा करें। 2 दिन तो मेरे साथ होते हैं आप लोग, थर्सडे और फ्राइडे। तो मेरे लेक्चर्स को पूरे वीक में लिख करके अच्छे से नोट्स क्रिएट किया करें कि सर ने ये बात समझाई थी। जो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी गलती क्या हो सकती है? ये गलती क्या, इस गलती को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशनल एरर। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन। हम फॉर्मेशंस की गलतियां कर सकते हैं। तो ये हमने डज लगा, डू लगाना था हमने डज लगा दिया, राइट्स लिखना था हमने राइट लिख दिया। ये फॉर्मेशनल एरर आपका आज और कल में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा जड़ से। आई विल इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। लेकिन जैसा मैं गाइड कर रहा हूं वैसा चल रहा है। उसके बाद आएगा सिचुएशनल एरर। सिचुएशनल एरर में हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, हम ये गलती करते हैं, मेरी फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी, ये देखिएगा बेटा, आई हैव टोल्ड सारा यस्टरडे। मैंने तो बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है,
कोई फॉर्मेशनल एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशनल एरर है। आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लेकर जा सकते, आप यहाँ पर पास्ट सिंपल लगाएंगे। तो अब आप इस जुमले को कैसे लिखेंगे? आई टोल्ड सारा यस्टरडे, ये कहलाता है सिचुएशनल एरर। आई टोल्ड सारा yesterday। आप ये नहीं कह सकते आई हैव टोल्ड सारा yesterday। आई टोल्ड सारा yesterday, प्रेजेंट परफेक्ट आपने लगा दिया। एक और लिखता हूं, इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। अब दोबारा आपका सेंटेंस गलत हो गया, आप इफ के साथ विल लगाना जायज नहीं है। तो फिर क्या लिखेंगे सर? फिर आपको लिखना पड़ेगा इफ इट रेन्स टुमारो। ओ अच्छा, लेकिन सर देखिए ना, इट के साथ विल लगता है और फिर टुमारो की बात हो रही है, सही है, फॉर्मेशन बिल्कुल सही है 100%, लेकिन सिचुएशनल एरर है। इस सिचुएशन में इफ के साथ विल लगाना जायज नहीं है। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल, आगे सेंटेंस वही रहेगा। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट, आई विल स्टे, आई विल स्टे एट होम। ठीक है, ये कहलाता है सिचुएशनल एरर। समझ आ रही है फॉर्मेशनल एरर क्या होता है और सिचुएशनल एरर क्या होता है? मैं यहाँ पे भी आपकी आसानी के लिए, मुझे पता है लकीर के फकीर बहुत हैं सर, आपने बताया नहीं था, तो देखें मैं यहाँ पर दोबारा ये सेंटेंस लिखता हूँ और मैं यहाँ लिखकर इसको काट भी दूंगा कि देखिए ये होती है हमारी गलतियां और ये कहलाती है फॉर्मेशनल मिस्टेक, जिसको इंशाल्लाह आप आज और कल के सेशन में खत्म कर देंगे। आपने क्या लिख दिया? शी राइट। आपने क्या लिख दिया? आई राइट्स। आपने क्या लिख दिया? डज। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, आई राइट्स नहीं हो सकता, शी राइट नहीं होता, डज यू नहीं होता। तो हमने इसको यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, ये याद रहेगा। ये कहलाती है फॉर्मेशनल एरर्स, ठीक है, और ये कहलाते हैं सिचुएशनल एरर्स। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अपने पास नोटबुक में लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, मैंने और स्क्रीन आपके सामने विजिबल कर दी। स्क्रीनशॉट 5 4 3 2 1। थैंक यू, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास देखें मेन वर्ब आ रहा है, मैं कुछ बातें और डिटेल में जा रहा हूं। मैं मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब इज एन essential part of a sentence. Main verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes the situation. बेटा जब मेन वर्ब हमारे सामने आता है तो मेन वर्ब की तीन बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी, आप खुद एहसास करें कि जब मैं बोल रहा हूं तो पहली जिम्मेदारी कौन सी आपके सामने आ रही है? अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। जो लोग मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है सेशन के अंदर वो हैंड रेस कर लें। अली राइट्स अ लेटर। जीनत बताइएगा कि आपको जहन में सबसे पहली बात कौन सी क्लिक कर रही है? अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर, अली सर टाइम टाइम टाइम। के सबसे प्रेजेंट है या पहली past? बात, सबसे पहली बात जो क्लिक कर रही है सर वो टाइम है। मेरे जहन में जो बात आ रही है वो टाइम वाली बात आ रही है। ही राइट्स, ही रोट। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूं तो क्या आप उसको प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट कर लेंगे? यस सर। पक्की बात है, चलें। जी। अच्छा, ही ही राइट्स, ही रोट। ही रोट। शी गोज, शी वेंट।
I understand. I understood. I understood. I fight. I fight. I fight. Second form. I fought. What? I see. I saw. I teach. I taught. I call. I called. I understand. I understood. I eat. I taught. I eat khana. Khana. I Sorry. eat. I ate. ATE. I ate. I break. Break. I broke. I broke. That's very good. Arusha. She wrote. Arusha. Prerna. यस सर She wrote. सर इसको प्रेजेंट में करना है आप अगर पास्ट बोलूं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट बोलूं तो पास्ट. She शी wrote. राइट्स She taught. शी टॉक She taught. पढ़ाया ना. शी टीच्स She teaches. She drank. सॉरी She drank. Drank. ड्रिंक ओके शी ड्रिंक्स She breaks. शी Breaks. शी ब्रेक्स शी ब्रोकन She breaks. शी She ब्रोक broke. She ब्रोक सॉरी breaks. She broke. She अगर broke. मैं आप लोगों को एक ऐसी एक्सरसाइज दे दूं जिसमें मैं आपसे ये कहूं कि प्रेजेंट को पास्ट करें और पास्ट को प्रेजेंट करें, क्या आप लोग ऐसा कर लेंगे? आपकी फ्लुएंसी का ये पहला स्टाइल है. आपको प्रेजेंट और पास्ट करना आना चाहिए. I write, I wrote, I do, I did, I see, I saw, I understand, I understood, I go, I went, I go, I saw, I see, I understood, I understand, she saw, she sees, she taught, she teaches, she broke, she breaks. क्या आप ऐसा कर लेंगे? पक्की बात है. Are you sure? इस अच्छा देखो बेटा, जैसा जैसा कहता रहूं वैसा वैसा करते रहो. टुक टुक करके तुम लोग महसूस करोगे सर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया. अपनी जरा मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कोशिश करता हूं कि वो शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि सर ने क्या कहा था. प्लीज शेयर इट ऑन माय स्क्रीन. ये लीजिए, ये ड्रिल आपको करनी है. ये लीजिए, जो कहते हैं वो हम करते हैं और जो नहीं कहते हम अक्सर वो भी कर देते हैं. चले. परवा, परवा, कैन यू प्लीज चेंज प्रेजेंट इनटू पास्ट क्विकली? Okay, sir. Um, uh, you came. You come. You came. He does. He did. She sees. She saw. It takes. It took. We make. We made. They know. They knew. I give. I gave. You find. You found. He thinks. He thought. She tells. She told. It becomes. It became. We show. We showed. They leave. They lived. They I left. feel. I felt. They leave. They left. Left, sorry, they left. I feel, I felt. You put. He brings, he brought. She begins, she began. It Thank you very keeps, much. it kept. Thank you. जबरदस्त. इसको बार बार जो है ना दिमाग जबान चलानी है. जवेरिया, कैन यू चेंज पास्ट इनटू प्रेजेंट? ही डिड, ही डज. You heard, you Yes, hear. sir. Yes, go ahead. They wrote,
they write. I sent, I sent. नहीं, ये आपकी She स्क्रीन saw. के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। he did, he does, you heard, you Yes sir, hear। मैं यही लाइन पढ़ रही हूँ. अच्छा, सही, go ahead। They wrote, they write. I sent, I sent. She saw. She say. she sees। Sees. They fell, they fall. He thought, हाँ, he think. She told, she tell. It broke, it break. You sold, you sell. You drove, we drove, we drive. He understood, he understand. She choose, she choose. she They chose, ate, she chooses, she chose, choose, she she chooses। chooses. Double OSCS. They ate, they eat. I forgot, I forget. You built, you build. He led, he led. It kept, it keep. We lost, we lost. he leads, he led, it kept, Led, it keeps। leads, keep. lead की सेकंड फॉर्म led होती है ना। चल, ये आपको व्हाट्सएप चेक कीजिएगा कि मैंने पीडीएफ आपको फॉरवर्ड की है। आप इसकी एक ऑडियो फॉरवर्ड करेंगे मुझे, ऑडियो बनाएंगे। अभी हम और आगे चलेंगे तो फिर हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। ये स्टेप 1 सबको समझ आ गया। ये आपकी फ्लुएंसी की तरफ का पहला कदम है। आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो रिकॉर्ड करके सर के नंबर पे फॉरवर्ड करनी है। मैंने ये पीडीएफ अभी आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी कर दी है। 03170296 और ये पूरी लिस्ट आप इस तरह से फॉलो करेंगे। याद रखें, आपको हो सकता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का मसला, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। उसकी जिसकी अब और एस और यस की आप मिस्टेक करेंगे, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ आप एस और यस लगाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। ये हो गया हमारा, अभी हमारे पास एक वर्ब था तो हमने इतने सारे काम कर लिए। अब इस वर्ब की पहली जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से समझ आ गई, टाइम। दूसरी जिम्मेदारी आपको समझ नहीं आएगी, एक्शन और स्टेट। एक्शन तो समझ आता है, सोना, पीना, उठना, जागना, पढ़ना, पढ़ाना, भागना, धोखा देना, मेहनत करना, ये सब एक्शन है। लेकिन स्टेट क्या है, स्टेट के बारे में हमको नहीं पता। स्टेट जो है वो हालत को कहते हैं। स्टेट जो है वो आपकी हालत है, और हालत के ऊपर जो चैप्टर आ रहा है वो अगले हफ्ते पूरा आपको एक स्टेट वर्ब्स में चैप्टर मिलने वाला है। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बी एज अ स्टेट वर्ब, हैव एज अ स्टेट वर्ब। इट टेल्स अस अबाउट टाइम, समझ आ गई। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स सिचुएशन। अब ये सिचुएशन क्या है, ये पुरानी बात है, आपको फौरन याद आ जाएगी। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिंपल याद आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्कूल की बात है, मैंने रेफरेंस दे दिया, आपको याद आ गया होगा। हाँ सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ ये आपकी सिचुएशन है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एक वर्ब की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है कि ये कौन सी सिचुएशन है, सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। सर हसीब पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया है उन्होंने, कई साल से पढ़ा रहे हैं। सर हसीब टीचर्स, सर हसीब इज टीचिंग, सर हसीब हैज टॉट, सर हसीब हैज बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आ गई बात समझ? ठीक है, आगे जा रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में एक और वर्ब आ रहा है, और समझ लें घर में एक नई बहू आ रही है, ऑक्सिलरी वर्ब। जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब आता है, अब आपके सेंटेंस में दो वर्ब्स आ गए, एक घर में दो बहुएं आ गई हैं, तो अब जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब को जिम्मेदारी दी जा रही है, भाई आप टाइम की बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब टाइम की बात करेंगे, जहन में रखिए। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ये हमारी नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। तमाम पढ़े लिखे लोग याद रखें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स।
और वो 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? डू, बी और हैव। जब हम बात करते हैं डू, बी और हैव की, तो ये डू, बी और हैव के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनके बहुत सारे बच्चे भी हैं। ये आपकी सबसे पहली बात याद रखिएगा, जब हम डू, बी और हैव की बात करते हैं तो इनकी अपनी फॉर्म्स भी हैं। देखिएगा गौर से अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म्स आ रही है। ये आ गए डू, बी और हैव। जब डू को हम खोलते हैं तो ये बन जाता है डू, डज और डिड। जब हम बी को खोलते हैं तो ये बन जाता है इज, एम, आर, वॉज, वर। जब हम हैव को खोलते हैं तो ये बन जाता है हैव, हैज और हैड। तमाम स्टूडेंट्स गौर से स्क्रीन पर देखें, जब हम डू, बी और हैव की बात करते हैं तो ये तीनों अपने बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रहा है। अब मेन वर्ब से एक जिम्मेदारी ले ली टाइम वाली, बाकी 2 जिम्मेदारियां मेन वर्ब की है। कौन कौन सी? एक्शन और स्टेट, और साथ में सिचुएशन। अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो आप सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ये कौन बता रहा है? मेन वर्ब। अगर आप वर्ब आईएनजी लगा रहे हैं तो आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो आप परफेक्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी मेन वर्ब की अपनी जगह बरकरार है। और साथ में एक्शन और स्टेट की बात भी मेन वर्ब ही करेगा। बस ऑक्सिलरी वर्ब को एक जिम्मेदारी हमने सौंप दी है, तुम बात करोगे प्रेजेंट की और पास्ट की। तो अब ये बात तमाम स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि डू, डज प्रेजेंट की बात करता है, डिड पास्ट की बात करता है, इज, एम, आर प्रेजेंट की बात करता है, वॉज, वर पास्ट की बात करता है, हैव और हैज प्रेजेंट की बात करता है, हैड पास्ट की बात करता है। एक सिचुएशन और ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए, यहाँ पर ये बीन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बीन लिखा हुआ है। मैं इसी बी को उठा रहा हूं और इस बी से मैं एक और सिचुएशन बनाकर आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। अच्छा, अब जब मैं बी को उठा रहा हूं तो ये बी जो है बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है कभी कभार हमारा बीन में। जब ये बीन रह जाता है तो अब ये तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया। लेकिन अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कौन करेगा? फ्यूचर को छोड़ दीजिए। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी हैव और हैज की। हैव और हैज प्रेजेंट की बात करेंगे और हैड पर करेगा पास्ट की बात। अब ये जो पहला आपके पास वर्ब है हैव, हैज, हैड, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? टाइम की। और ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है? टाइम की बात करना। गौर से देखिएगा दोबारा से, डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, और ये हमेशा नेगेटिव और क्वेश्चन में नजर आएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सर हसीब टीचर्स अस। सर हसीब हमें पढ़ाते हैं। सर इसमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया, यही तो। जब आप एक वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, जो भी फॉर्मेशन पहली पढ़ी है, सर हसीब टीचर्स अस, हमें जरूरत ही नहीं है किसी ऑक्सिलरी वर्ब की। आप इसको पास्ट में ले जाए, सर हसीब टॉट अस। अब मुझे इसका क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है, मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, तो अब आपको डू, डज और डिड की जरूरत पड़ेगी। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, ये लीजिए। अब आप बुलाइए, डज को बुलाइए, डज आएगा टहलता हुआ, सर हसीब डजंट टीच अस। सर हसीब हमें नहीं पढ़ाते भाई। क्वेश्चन बनाना है, डज शुरू में आ जाएगा, डज सर हसीब टीचर्स, क्वेश्चन मार्क, सर हसीब टॉट अस। अब आपने यही फॉर्मेशन रहेगी, सिर्फ आप डस की जगह पर क्या लगा देंगे? आप डस की जगह पर डिडंट लगा देंगे। सर हसीब डिडंट टीच अस, यहां पर डस की जगह पर क्या आ जाएगा? डिड सर हसीब टीच अस। आप देखें, ये जो डिड है और ये जो डज है, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? पहला वर्ब है। पहला वर्ब हमेशा टाइम की बात करेगा। आपको पता, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म। ये जो अब मेन वर्ब है,
ये आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। यू आर टॉकिंग अबाउट सिंपल सिचुएशन। सिंपल सिचुएशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ईएस फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। जब हम सिंपल सिचुएशन की बात करते हैं तो उसमें 3 तरह की फॉर्म्स आती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एस और ईएस फॉर्म। तीनों आपको नजर आ रही हैं। सरसीब टीचर्स अस, सरसीब टॉट अस, एस और ईएस फॉर्म और सेकंड फॉर्म। बाकी जुमलों में देखें, चारों में फर्स्ट फॉर्म। अब आपको कोई सेंटेंस मिल जाए इस तरह का, शी राइट्स अ लेटर, आप उसका नेगेटिव और क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे? पक्की बात है। आप हाइंड रेस के साथ टिक भी लगा दिया करें। शी राइट्स अ लेटर, शी रोट अ, शी डजंट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, शी डिडंट राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर। मैं एक सेंटेंस में लिख कर दे रहा हूं, उसके इस तरह से 5 सेंटेंसेस क्रिएट करने। ठीक है ना? मैंने लिखा सारा कॉल्स मी। यस कोमल, कोमल मेरी मदद करें प्लीज, हेल्प मी। क्या आप इसी तरह से 5 सेंटेंसेस क्रिएट कर सकती हैं? मुझे नेगेटिव चाहिए, मुझे क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद मुझे पास्ट का अफर्मेटिव चाहिए, और कोमल उसके बाद मुझे फिर नेगेटिव चाहिए पास्ट का, और फिर क्वेश्चन चाहिए। प्लीज हेल्प मी। कोमल अब आप Sarah teaches us. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सारा कॉल्स मी, सेंटेंस मैंने आपको दिया, सारा कॉल्स मी। नकल के लिए अकल की जरूरत है, ऊपर से नकल करें। Sarah doesn't call me. वेरी गुड, आगे। Sarah doesn't call us. Sarah doesn't teach us. सुने कोमल, सुने आप, इकरा को सुने। इकरा आप ट्राई कीजिएगा। Yes, sir. Sarah doesn't call me. Does क्वेश्चन, Sarah call me? हाँ, अफर्मेटिव पास्ट में। Did Sarah call? Did Sarah call me? पहले अफर्मेटिव, Oh, acha. Sarah called me. Sarah Very called me. Did Sarah call me? और Sorry, नेगेटिव। call नहीं आना. Did के साथ call नहीं आना. Did Sarah call me? और नेगेटिव में Sarah didn't call me. बहुत शुक्रिया। इस तरह की एक अभी आपको मैं एक्सरसाइज शेयर करूंगा, इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करने होंगे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं एजएमआर के दरवाजे पर। जब हम एजएमआर के पास जाते हैं तो गौर से देखिएगा, एजएमआर के बाद, वॉजवर के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है। एजएमआर के बाद, वॉजवर के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी वर वेटिंग फॉर यू। शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, पास्ट बनाना है, शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। इसी तरह से अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, इट इज रेनिंग, आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। इट इज रेनिंग, नेगेटिव बनेगा इट इज नॉट रेनिंग। क्वेश्चन बनेगा इज इट रेनिंग, क्वेश्चन। और अगर आप इसको पास्ट में लेकर जाना चाहें तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं, इट वॉज रेनिंग। फिर इसका नेगेटिव, इट वॉज नॉट रेनिंग। इसका क्वेश्चन, वॉज इट रेनिंग। ठीक है, सबा ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, शी इज राइटिंग, नेगेटिव, क्वेश्चन, पास्ट में फिर चली She, जाएगा। शी इज राइटिंग, right. She is not writing. Uh, is she writing? Or पास्ट, was eh, was शी she वॉज, was not writing? She अफर्मेटिव, was writing. She was not writing. Was she writing? शी वॉज राइटिंग, शी वॉज नॉट राइटिंग, वॉज शी राइटिंग। Writing. अच्छा, Was she writing? अगर यही हम ले जाए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? Yes. Were ing. लगाइए। Was was it raining?
मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया। Not clear? मैं इस सवाल का जवाब के लिए आसान कर देता हूँ। ये लीजिए, अब बताइए। शी इज राइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जाएंगे तो अब हम फॉर्मूला क्या फॉलो करेंगे? हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी। इज एम आर वॉज वर और बीन के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है, लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जाएंगे तो देखें किस तरह से बोलेंगे। शी हैज बीन राइटिंग, he has She not has been been writing, writing. has she been writing, has she been writing। क्या इसी को अगर मैं कहूं कि पास्ट में ले जाएं तो आप लेकर जा सकते हैं। अब हैज और हैव की जगह पर आप क्या लगा देंगे? had। she had been writing, she had not been writing, had she been writing। ठीक है, यस हफ्सा मेरी मदद कीजिएगा, आपको मैंने काफी बड़ा टास्क दे दिया है। आप शुरू कर रही हैं। सर हसीब इज टीचिंग, इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन। ही इज टीचिंग कर लें, ही इज टीचिंग। एक सेकंड सर, प्लीज वेट। सर एक दफा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, नेगेटिव, इसका ही इज नॉट टीचिंग, क्वेश्चन, इज ही टीचिंग। आगे पास्ट प्रोग्रेसिव में ले जाएं, पास्ट में ले जाएं। पास्ट प्रोग्रेसिव में होगा, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में करना है ना अभी सर। अस्तगफिरुल्लाह, पास्ट प्रोग्रेसिव। कमांड को एक्सेप्ट करें, जो कमांड दी जा रही है उसको फॉलो करें। ही वॉज टीचिंग, ही he was teaching। नूर, Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। he is teaching, He is teaching. He नेगेटिव, is not teaching. क्वेश्चन, And is he teaching? अफर्मेटिव पास्ट प्रोग्रेसिव, And he was teaching. नेगेटिव, And he was not teaching. क्वेश्चन, Was he teaching? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, And he he has has teaching. He has teaching. फॉर्मूला देखें, he Been teaching. has been teaching, Yes sir. He has been teaching. नेगेटिव, He has not been teaching. क्वेश्चन, And has he not been teaching? has he been teaching, पास्ट प्रोग्रेसिव, Yes sir. पास्ट प्रोग्रेसिव, He had teaching. he had been teaching, been नजर नहीं आ रहा? he had Oh, been sorry. teaching, He had been teaching and he had not been teaching. had he been teaching। चलिए, Yes sir. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, वैसे तो अभी आपको आगे एक और इसी तरह की स्क्रीनशॉट्स आएंगे आपके पास। अच्छा भाई, हैव, हैज और हैड। अब आपके पास जब भी आप परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव, हैज और हैड लगता है। ठीक है ना? हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अब आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिएगा चीज़ों को समझने में। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं यहाँ क्या लिखूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही डजंट, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। मुझे बताएंगी तूबा, मुझे बताने जा रही है। तूबा मुझे प्लीज हेल्प मी, व्हाट शुड आई राइट, व्हाट शुड आई राइट। जैसे मैंने, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा। डज ही, इज ही, हैज ही, डू यू, आर यू, हैव दे, डिड ही, वॉज ही, हैड ही। प्लीज तुबा हेल्प मी। अब मैंने करवा दिया है किस कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मेरी मदद करें। Does he teach? Is he teaching? Has he taught? Do you teach? Are you teaching? Have they taught? Did he teach? Was he teaching? Had he taught? वेरी गुड। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आइए अब स्टेप 2 आपको फॉलो करना है। आप लोगों को
1 से लेकर 10 तक। रजिया मेरी मदद करें। मिस रजिया सुल्ताना याद आ जाती है मुझे, आपका नाम लेता हूं तो, हमारी इंग्लिश की टीचर। यस, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज और हैड। मैं ये बात समझा चुका हूं कि आप वर्ब को देखें। आपका वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो आप डू, डज और डिड का फैसला करेंगे। अगर आपने वर्ब आईएनजी को देखा तो आप इज, एम, आर, वॉज, वर का फैसला करेंगे। अगर आपने थर्ड फॉर्म को देखा तो आप हैव, हैज और हैड लगाएंगे। यस, 1 2 3 4 5। रजिया, he brings it yesterday में अगर does he brings it, नहीं, did he bring it yesterday? वेरी गुड। does नहीं, he do it often, does he do it often? एक्सेलेंट। He thought about it before. Did he thought about it डिड के before? बाद सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। had नहीं आया, नहीं, डू ही नहीं, डू भी नहीं आएगा, उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। डू गेट। सर इसके साथ क्या आएगा, थोड़ा सा हेल्प करें, मैं आगे करना हैज चाह ही रही हूँ। थॉट अबाउट इट बिफोर, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ना, तो हैज ही। Yes, ठीक है। हैज ही थॉट अबाउट इट बिफोर। यस, यू फेल्ट दिस बिफोर, थर्ड फॉर्म। इसमें हैड यू फेल्ट दिस बिफोर। हैड ऐसे नहीं आता ना, हैड पास्ट परफेक्ट बताया है कि हमेशा अपने साथ पास्ट सिंपल चिपका कर लाता है, यहाँ कोई पास्ट सिंपल नहीं। हैव यू फेल्ट दिस बिफोर। हैव यू फेल्ट दिस बिफोर। डैश ऑलरेडी बिकम क्लियर, ये भी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, बिकम, बिकेम, बिकम। अब कौन सा नंबर सर? नंबर 5। ऑलरेडी बिकम क्लियर। सर डज इट ऑलरेडी बिकम क्लियर? बिकम ये थर्ड फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम ऑलरेडी का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैड इट ऑलरेडी बिकम क्लियर। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये बात जानने के बावजूद कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी फॉर्म लेते हैं, हमारा दिमाग अभी भी हमारा साथ नहीं दे रहा। इकरा आ जाइए। 6 7 8 9 10। दिमाग, वर्ब को देखें, वर्ब को देखें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर आती है? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। टू, डज और डिड फैसला कर लें। सर does it keep working यस्टरडे, yesterday? अब जब यस्टरडे देखेंगे तो क्या डज लगेगा? कल did it? Yes sir, did it keep working yesterday? Did it keep working yesterday? Next. Yes sir, yes. Next, number 7. Did she begin her project yesterday? Did she begin her project Yes. yesterday? Number 8. Does she? Yes. Does she told you before? Third form आ रही है, has she told you before? No. Did she told you before? Yes sir. Did के Yes. बाद कभी second form नहीं आती है। Did she told you before? Has she told you before? Has she told you before? Has. Number 9. जी. Number 9. Do please. they leave yet? Did they leave yesterday? Did they leave yesterday? Number 10. Yes. क्या हुआ? Yesterday आ रहा है, Sir, first form आ रही है। Yes. Did we hold the First meeting form. yesterday? Do. Did. Do we hold a meeting? Did. मेहनत की जरूरत है तमाम स्टूडेंट्स को। ये एक्सरसाइज कितनी आसान है, मैंने अभी आपको जो बात बताई है, सिर्फ देखें मैं यही स्क्रीन के ऊपर आपके सामने लिखता हूँ। मेरी बात को गौर से तवज्जो से सुनिएगा कि सर ने आपको ये बात समझाई है कि देखो बेटा,
डू हो, डज हो, डिड हो, उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सर ने अगर यहां पर अभी यूं लिख दे, डू, डज, डिड, डज, डू, डिड, डू, डज, अब कुछ भी हो भाई, इसके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना? और अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, डू यू, डज ही, डिड शी, डज शी, डू दे, डिड दे, डू वी, डज इट, अब इन सबके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म। डू यू स्पीक, डज ही स्पीक, डिड शी स्पीक, डज शी स्पीक, डू दे स्पीक, डिड दे स्पीक, डू वी स्पीक, डज इट स्पीक, इन सबके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने, ये तो आसान हो जाता बड़ा, तो सर ने क्या किया, सर ने होशियारी करी। सर ने क्या होशियारी करी बता रहा हूँ। इज एम आर के बाद आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब आईएनजी। इज एम आर वॉज वर्ब, और इसके बाद आप लगाते हैं वर्ब आईएनजी। सही है? अब अगर मैं आपको इस तरह से लिख कर दे देता कि वर्ब की सही फॉर्म्स लगाएं, हर बच्चा लगा देता, इज ही, वॉज शी, आर दे, वर दे, हाँ ये तो आसान है सर, वर दे, टीचिंग लगाना है आपको, सबके बाद इज ही टीचिंग, वॉज शी टीचिंग, आर दे टीचिंग, वर दे टीचिंग, और एम आई टीचिंग, आर वर वी टीचिंग, आर यू टीचिंग, आ गए सारे सब्जेक्ट्स, ही, शी, it was it working, is he working, was she working, are they working, were they working, am I working, were we working, are you working, was it working। ये तो सर बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, फिर सर ने आपका मेन वर्ब गायब नहीं किया। सर ने देखे अभी किया क्या है, हैज, हैड और हैव, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हमें पता है प्रेशर कुकर में प्रेशर कैसे बनाना है। अब अगर मैं आपको लिख कर दे देता, देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं मुश्किल बनाऊं तो ये लीजिए, डज ही, हैज ही, वॉज शी, वॉज शी, डज शी। अब आप ऑक्सिलरी वर्ब के मुताबिक चलिएगा, हैज शी, आर दे, डू दे, हैव दे। अभी भी आसान है, अभी भी आसान है, कोई मसला नहीं है। टीच लगाना है आपको, टीच लगाना है, टीचिंग लगाना है, टॉट लगाना है। ठीक है, एम आई, डू आई, हैव आई, वर वी, हैव वी, कोई मसला नहीं है इसमें तो, डू वी, कोई मसला है, सब बनाएंगे इजीली। आर यू, वर यू, हैव यू। मुझे पता है इसमें सब पूरी आवाम मेरी पास हो जाएगी। तो सर ने क्या किया है, सर ने होशियारी की है। मैं एक और भी लिख दूं आगे, वॉज इट, हैज इट, डज इट। अब मेरा आपसे सवाल है, टीच लगाना है आपको। अब आप कहीं पर कोई टीचिंग लगाएगा, कहीं टॉट लगाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये लेवल में इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वहां लेकिन किया क्या, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब गायब कर दिया। अब जब ऑक्सिलरी वर्ब गायब हो जाएंगे तो अब आप किसको देखेंगे? अब आप मेन वर्ब को देखेंगे, और मेन वर्ब को देखकर अपना फैसला करेंगे। जैसे नंबर 1 में लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म भी देखना है और एडवर्ब को भी देखना है कि प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है, ये भी तो चेक करना है। ऑफन प्रेजेंट में आता है, बिफोर प्रेजेंट में आता है, बिफोर प्रेजेंट में आता है,
ऑलरेडी प्रेजेंट में आता है, यस्टरडे पास्ट में आता है। अब पास्ट है, चलो मान लिया, अब वर्ब की फॉर्म को देखो, फर्स्ट है तो डिड लगेगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज ही टीचिंग, डज ही टीच, हैज ही टॉट, वाज शी टीचिंग, डज शी टीच, हैज शी टॉट, आर दे टीचिंग, डू दे टीच, हैव दे टॉट, वर दे टीचिंग, डू आई टीच, एम आई टीचिंग, हैव आई टॉट, वर वी टीचिंग, हैव वी टॉट, डू वी टीच, आर यू टीचिंग, वर यू टीचिंग, हैव यू टॉट, वाज इट टीचिंग, हैज इट टॉट, डज इट टीच। इसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला अटक रहा है इधर, जब भी सर ने ये एक्सरसाइज आपके लिए दी है, और यहीं से हमारी फ्लुएंसी का जो स्टेप है वो बिगड़ता है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके लिए लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ आपको, आप इसको फॉलो करेंगे। देखें, इसमें सिर्फ आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाने, ठीक है, गॉट इट। ये चलती भी जा रही है। अब आ जाए स्टेप 3। स्टेप 3 तो आसान है भाई। आई डोंट, आई डोंट, आई हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड, आई हैव। अरे सर, ये इसमें तो सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है। आपको पता है कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? जरा आइए अंबर से पूछते हैं। अंबर बेटा जरा बताइएगा, 36 से लेकर 40 तक जवाब सबमिट कराइए। नया है बेटा, नया माइक लेना, आपका माइक बता देंगे। बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, एक नया हैंड्स फ्री खरीद लें आज के आज ही। सुमैया, I do not, I don't drink coffee every day. सही है। I do not eat breakfast every day. हाँ, I have been reading the book for an hour. सही है। I had been working on the project for hours. I had eaten dinner when she called. वेरी गुड। कोई परेशानी आ रही है इसमें? इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को देखकर मेन वर्ब चेंज करना है। अगर आप पहले स्टेप 1 को फॉलो करें, फिर स्टेप 3 करें, फिर स्टेप 2 पर आ जाइएगा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये फाइल आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, आप ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लाजमी करना है, करते रहेंगे। उसके बाद सर ने आंसर भी लिख दिए भाई। ओ माय गॉड, मतलब हद हो गई है, हद हो गई है। मतलब जिंदगी आसान तरीन कर दी है कि आपको आंसर्स भी लिखकर दे दिए हैं सर ने, ठीक है। ये आंसर शीट्स आपके साथ हैं, तो आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक फाइल मैंने आपसे और शेयर की है, वो है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड, वो भी मैं आपसे एक नजर आपके सामने कर दूं, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि सर ने हमें एक एक्सरसाइज और दी। डू एज डायरेक्टेड, ये भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है शी रीड्स बुक्स, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। शी राइट्स स्टोरीज, पास्ट सिंपल हो जाएगा सर। दे प्ले सॉकर, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। मैंने आपको कितने सेंटेंसेस दिए? 50 के करीब सेंटेंसेस दिए। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस, हो जाएगा भाई। ये ट्रैक्स आपके बन जाएंगे। अगर ये ट्रैक्स आपने बना लिए, जबरदस्त हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपकी डिस्कशन टीचर्स आ रहे हैं। आज आपके 2 डिस्कशन टीचर्स आएंगे, आपकी क्लास को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 हिस्सों में। अच्छा देखिएगा, मैंने लिखा शी राइट्स अ लेटर। मैं चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। आई राइट आई प्ले क्रिकेट। मैं चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। दे स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। लेकिन ये काम आपको हैंड रिटन करना है, और हैंड रिटन करके आपको मुझे सबमिट करवाना है। ये थर्सडे को, यानी कि आज सोने से पहले एक दूध के गिलास के साथ
कल रात में सोने से पहले और परसों रात सोने से पहले। तो ये जितने काम आज हम लोग कर रहे हैं, आपसे मेरा वादा है आप 4 दिन में फॉर्मेशंस आपकी एकदम सॉलिड हो जाएंगी। शी राइट्स अ लेटर, अगर मैंने कहा है शी राइट्स अ लेटर, मुझे सर ये 24 सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? अपने लेफ्ट साइड पे देखें, आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है बेटा, शी राइट्स अ लेटर। अब आप इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन, उसको फिर प्रोग्रेसिव में लेके जाएंगे। शी राइट्स अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। प्रोग्रेसिव, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज शी राइटिंग अ लेटर। स्क्रीनशॉट ले लें। शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, हैज शी रिटन अ लेटर। She has been writing a letter, she has not been writing a letter, has she been writing a letter? She wrote a letter, she didn't write a letter, did she write a letter, she was writing a letter, she was not writing a letter, was she writing a letter, she had written a letter, she had not written a letter, had she written a letter, she had been writing a letter, she had not been writing a letter, had she been writing a letter। ये 24 सेंटेंसेस ऐसे ही आपकी जबान पर अगर आना शुरू हो गए 4 दिन के अंदर, तो फ्लुएंसी का जो फव्वारा है वो फूट पड़ेगा। अगर वो नहीं फूटा इन 4 दिनों में तो बड़ा मसला होगा, हमारे वादे जो है वो वफा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। आज रात 24 सेंटेंसेस रिकॉर्ड की लिखिएगा, और लिखने के बाद आप सबको पता है कौन से नंबर पे आप लोग शेयर करते हैं अपना असाइनमेंट, और 031। अच्छा कोई ये ना हो सर मैंने तीनों लिख लिए, नहीं 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 नहीं, सर ने कहा है रोज आना 24 सेंटेंसेस लिखने हैं। 031702962209 के ऊपर अपना असाइनमेंट आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, हैंड रिटन करें, तस्वीर खींचे और भेजें। जो पीडीएफ का मैंने काम दिया वो करने के लिए आपके पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, इत्मीनान से कीजिएगा। उसी के अंदर आंसर है, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मिस उरूज ने आपको ज्वाइन कर लिया है, मिस फरा आपको ज्वाइन कर रही हैं आज, क्योंकि हमने कहा था जब हम देखते हैं बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम आपकी क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो मिस फरा भी आने वाली होंगी, हो सकता है आ गई हो, हमें नज़र नहीं आ रही। आ गई मिस फरा, आ रही हैं। जैसे मिस फरा आती हैं हम आपकी क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं।